नमस्कार दोस्तों, ये जो तस्वीरें देख रहे हो ये एमपीटी नागाना क्षेत्र की है, जहां आपको गेट नंबर 1 पर ये थर्मेक्स कंपनी जो केयर वेदांता के अंडर में यहाँ काम कर रही है एमपीटी में। ये जो जितने भी मजदूर है, लेबर है और सब कॉन्ट्रैक्टर भी है, ये थर्मेक्स कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं एमपीटी में। ये पिछले 4 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं और इनकी मुख्य मांग है, जो कंपनी ने इनको देना बंद कर दिया, वो है कि 21 दिन इनको ड्यूटी हो रही थी और 21 दिन इनकी छुट्टी थी। आखिर उन्होंने क्यों बंद किया, क्या कारण है, ये इनसे जानेंगे और इनकी क्या क्या मांग है ये बताएंगे श्रमिक। और 4 दिन से ये धरना स्थल पर बैठे हैं, आप देख सकते हो, ये पीछे एमपीटी है। इनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला है और क्या मांगे हैं। सर, आपका क्या नाम है? वीडियो बता दो। सर, क्या मामला है? पिछले 4 दिन से धरना चल रहा है, यहाँ पर क्या मांगे हैं? यहाँ पर ऑयल एंड गैस फील्ड में थर्मेक्स कंपनी प्रोसेस यूटिलिटी साइड काम कर रही है। इसमें सारे लोगों का आज से पहले लंबे टाइम से प्लांट स्टार्ट होने के बाद 21 पेटेंट था, मतलब 21 रोटेशन था। अभी कोई तीसरा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया है, वो इनको ये नोटिस देके जारी किया है, नोटिस करके बोल रहा है कि भाई अभी आपका 21 बंद कर दिया जाएगा और 6(1) लागू किया जाएगा। 6(1) लागू करना, यहाँ H2S गैस की बहुत ज़्यादा मात्रा है और H2S गैस होने के कारण 6(1) में यहाँ वर्कर कोई भी लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकता, बहुत घातक गैस है और यहाँ काम करना बहुत ही, इसीलिए आज से पहले कैन की टाइम से भी कैन ने ये प्लान बनाया था। ये कैन के ही नियम कानून है, इसलिए हम मतलब ये कैन के नियम कानून होने के बाद भी ये अपनी मनमर्जी से कानून चेंज करके कर रहे हैं, तो सभी वर्कर ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और अभी 3 दिन से थर्मेक्स कंपनी के सारे वर्कर यहाँ हड़ताल पे हैं। 2-3 लोग तो भूख हड़ताल पे भी हैं, जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर अभी हमने इनकी देखने के बाद ये कभी ये बात एक्शन नहीं कर रहे हैं थर्मेक्स कंपनी, और ना तो वेदांता देख रही है। तो हम बाकी अन्य डिपार्टमेंट, जैसे मैं प्रोसेस साइड से आता हूँ, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑपरेशन साइड से हैं, और भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला मेन एमपीटी प्लांट का, तो हम लोग ये अभी तय किया कि हम लोग इनका साथ देंगे। और कल से पूरा प्लांट में ही जो वर्कर है, जो अगर यूनियन से जुड़ा हुआ है, चाहे वर्कर मतलब एक मजदूर लेवल का आदमी है, चाहे काम करने वाला आदमी है, उन सब से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कल हम सब बाहर बैठेंगे और इनको जोर शोर से सिताएंगे, क्योंकि ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी मांगे नहीं मान रहे और हमारा अधिकार, हमारा हक, वाजिब मांग के लिए हम इनसे बार बार बात कर रहे हैं। 3 दिन से लोग बाहर बैठे हैं, इसी कड़ी धूप में, बरसात के मौसम में लोग परेशान हो रहे हैं। आउट ऑफ लोग मतलब क्षेत्र से भी लोग हैं। 3 दिन से निवेदन करने के बाद कंपनी एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर हम कल पूरी जोर शोर के साथ मतलब कंपनी के जॉब का बहिष्कार करेंगे। सभी लोग, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे थर्मेक्स, अभी थर्मेक्स तो है ही, पेट्रोपैक से लेके भूमि से लेके सब लोगों को हमने लेटर भी जारी किया है, सब लोगों से अनुरोध भी किया है। अगर शाम तक कोई कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी हमसे आके बात करती है और हमारी मांगे, डिमांड और वाजिब मांगे मानती है, तो हम सोचेंगे और उनके समर्थन में निर्णय लेंगे। अगर हमारी वाजिब मांग और डिमांड नहीं मानी जाती है, तो हम ड्राइवर भाइयों से, सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि कल हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सभी लोग जोर जोर से आंदोलन करेंगे और हमारी मांगे जब तक नहीं मानी गई, जब तक हम डट के यहाँ रहेंगे। और एक ही नहीं, अनेकों सभी लोगों, सभी प्लांट, सभी जगह से सभी लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। कोई भी वर्कर काम पे नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल से हम लोग सब बाहर बैठेंगे। रही बात यहाँ सब ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करने वाले सभी वर्करों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन भाइयों का सहयोग देने का वक्त है, क्योंकि आज इनके साथ बीत रही है, 21 इनका बंद हो रहा है। आप ये बात दिमाग में रख लेना कि अपना बंद नहीं होगा, कल इनका बंद है, परसों अपना बंद है। चाहे पेट्रोपैक है, चाहे भूमि में है, चाहे अन्य डिपार्टमेंट में, कहीं भी कोई बंदा काम कर रहा है 21 में, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें और इन लोगों का जोर शोर से सहयोग करें और यहाँ पधारें। आज शाम तक हमने सबको नोटिस जारी किया है, अगर बात कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम सबसे बोला भी है, सब यहाँ आकर के इनकी हड़ताल पे बाहर बैठेंगे और मांग रखेंगे। कंपनी का नियम भी है कैन का, ये 21 का कैन यहाँ से जब स्थापित प्लांट हुआ है, उसे लेकर के कैन के ही नियम है। और कैन के नियम इसलिए है कि यहाँ गैस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ हार्ड वर्क है, गैस ज़्यादा है, बंदा 21 के अलावा काम नहीं कर सकता। जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उन लोगों के लिए बनाया हुआ है। और आज ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भी मतलब ये बंद कर रहे हैं। जो बंदा गैस खा रहा है, 12 घंटे यहाँ ड्यूटी करके गैस खा रहा है, अभी 6(1) में एक दिन में बंदा कैसे फ्रेश हो जाएगा? जो 21 दिन में कंपनी की पॉलिसी है कि 21 दिन आप रेस्ट करके एकदम फ्रेश हो गए हो, और ये बोल रहे हैं कि एक दिन में आप फ्री हो गए हो। ऐसा नहीं होता है। आदमी की यहाँ जान खतरे में रहेगी, यहाँ काम कोई नहीं करेगा। जब तक हमारा 21 वापस लागू नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी बंदा काम पे नहीं जाएंगे और 21 नहीं लागू करेंगे, 6(1) ये लागू करेंगे, हम कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। चल रहा था, पहले शेड्यूल था यहाँ कैन का, जो एक नियम बना हुआ था पहले से
DGMS के हिसाब से। कभी रेड जोन में अंदर ये बाय 5 होना चाहिए या 21 होना चाहिए, तो कंपनी ने क्या अपनी एक दिखाने के लिए पॉलिसी उसको बंद कर दिया। अब बहुत से लोग क्या है काम करने आते हैं, वो तकलीफ पाते हैं, बीमार होते हैं, हर चीज़ दिक्कत आती है। STS का नियम ये होता है, जो इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। अगर मान लो आप शरीर में जाती है ना, एक लोहे को भी खा जाती है, वो खतरनाक गैस होती है वो। और वो गैस जाके जब बॉडी में जाती है ना, जैसे उसका नियम होता है कि 10 ppm तक आपको आँखों में लाल हो जाएगा, सिर में भारीपन होगा, 20 ppm के बाद में आपको चक्कर से आएंगे, सिर भारी हो जाएगा। ऐसे नियम 700 ppm होते हैं, आप 8 पर डेथ हो जाएगी आपकी। इतनी खतरनाक गैस है वो, दिखती नहीं है। आप काम कहाँ करते हैं? MPT के अंदर? MPT में काम करते हैं, पूरा रेड जोन एरिया है, जहाँ ब्रेकफास्ट पिट हुआ, ETP 2 हुआ, ये सब पूरा टोटली ही ये STS ही है। वो दिखती नहीं है गैस, टोटली पूरा बॉयलर चलता है गैस से, फिर कहते गैस नहीं है। इस तरह की जो मिथ्या बातें चलती हैं, उससे उल्टा और तनाव पैदा होता है। अब आज को सुनने भी नहीं आता, बात करने भी नहीं आता, इतना पसीना पसीना हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ध्यान दे नहीं रहा है। इतनी बॉडी को हार्मफुल है, बहुत मतलब बॉडी बहुत नुकसान देती है बॉडी को। आप 20 दिन में अपने ऑटो में आपको 10 दिन बाद में जो हाथ पाँव होते हैं ना आपके, ये भी दर्द करने जाते हैं बाद में। तो कंपनी कहती है, नियम होता है कि आपको 100 ppm तक की बॉडी को मेंटेन करना है। इसका जो 100 ppm होगा, घर चले जाइए आप और रिफ्रेश होगा आपकी दोबारा ड्यूटी। आप कितने साल से यह काम कर रहे हो? मुझे आज 5 साल हो गए। 5 साल में 21 ही चल रहा है, 21 आना 21 कंटिन्यू। और वैसे 29 साल तो बाहर कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल कंटिन्यू होगा। बाकी पुराने आदमी और भी है यहाँ पर हैं। ये जी सर, क्या नाम है और क्या मांगे आपकी जो यहाँ धरना दे रहे हो आप? मेरा नाम नगराज है और हम लोग पिछले 4 दिन से धरने बैठे हैं। 27 मई को हमारा पहले 36 घंटे के लिए धरना हुआ था। उसमें कंपनी प्रशासन, KNHR, CSR मैनेजमेंट के साथ हमारी बात हुई। उन लोगों ने बताया कि आपका जो 21 कर रहे हैं वो हमने बंद किया है, वो वापस चालू हो गया, आप लोग काम पर लौट आओ। तो हम लोगों ने उन्होंने आश्वासन दिया, कैन मैनेजमेंट हमसे ले गए धरने उठा करके उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन 2 आदमी ऐसे हैं कंपनी मैनेजमेंट थर्मेक्स की तरफ से, जो यहाँ पर सिर्फ अभी कंपनी में जो 350 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 300 आदमियों का 21 ड्यूटी का शेड्यूल है। वो 300 आदमी धरने पर बैठे हैं। 2 मैनेजर लेवल लोग हैं, वो ही अंदर है, बाकी कोई अंदर काम नहीं कर रहा है। आज जब इतना बड़ा बॉयलर चल रहा है, 7 बॉयलर ऑपरेटर चाहिए वहाँ पे, बिना ऑपरेटर के बॉयलर चल रहे हैं। उनको कौन चला रहा है? अदर कंपनी के कोई नहीं चला रहा, कैन खुद चला रहा है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो लोग चला रहे हैं, बस सिर्फ चल रहा है। यदि एक बॉयलर के अंदर नॉर्मल मिस्टेक हो गई, फट गया, तो कई गांव के गांव खाली हो जाएंगे। जिका MPT के अंदर चल रहे हैं? बिल्कुल 7 बॉयलर कंपनी चल रहे हैं और हम लोग धरने पे बैठे हैं। हम लोगों ने बता दिया है, ऑयल एंड लेबर यूनियन जो है हमारी बनी हुई, इसकी बंदे तले हम लोग धरने बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, तब तक हम धरने पर नहीं उठेंगे। और हमारे साथी जो भूख हड़ताल बैठे हैं, हम धरना तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। वार्तालाप के लिए कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, अभी तो कोई पूछ नहीं। रात को इतनी बांध दिए बारिश, लोग इस बारिश के अंदर भीग रहे थे, 150 लोग इस गेट के ऊपर खड़े, लेकिन कोई पूछताछ करने नहीं आया। इसी कंपनी के द्वारा 4 दिन से धरना दिया जा रहा, जो आज इसी धरने में से 2 मजदूर ऐसे हैं जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनसे भी बात करेंगे। ये करीब सैकड़ों मजदूर यहाँ हैं थर्मेक्स कंपनी में। आपको बता दें कि ये है जो भूख हड़ताल पर आज से बैठे हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम है विनीत कुमार। क्या आपकी क्या मांगे है? आपने भूख हड़ताल क्यों की है? वो है कि जो पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है 21 का रोटेशन, वो जारी रहना चाहिए। और ये क्या है कि 6+1 कर रहे हैं, 21 बंद कर रहे हैं, तो उसका कोई सॉलिड रीज़न तो है नहीं उनके पास। 21 से ऐसे चल रहा था कि भाई इसमें हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं और भी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, तो वो क्या है कि हेल्थ के लिए खतरनाक होती हैं वो। अभी मुख्य मांग क्या है? यही आपकी मुख्य मांग वो है जो पिछले कई वर्षों चल रहा है 21 का रोटेशन, वो कंटिन्यू चलता रहना। कंपनी की तरफ से पिछले 4 दिन से कोई आया कोई बातचीत करने? रेस्पॉन्स नहीं है, पूछने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। भाई क्या है? कैन वेदांता से भी नहीं आए कोई? सर, प्रशासन से? प्रशासन को सर कल ज्ञापन दे के आए हैं, तब देखो आज रिस्पॉन्स आना चाहिए उनका भी। कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, SP साहब के पास भी गए थे, ज्ञापन दे के आए हैं उनको।